भूतों की एक दिल दहलाने वाली डरावनी कहानी। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था। उसके पिता देश के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वे लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल रखता था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रही। वे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अव्वल रहा। जब भी किसी भी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़ता तो उसका हल मात्र राजेश के पास होता। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित रहता था। उसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बहुत खूबसूरत थी। शर्मीले स्वभाव की भोली सी सूरत ओढ़े सुमित्रा प्रेम के एक अलग प्रस्तुति पेश करती थी जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं राजेश मना ना कर दे, क्योंकि राजेश बहुत ही अमीर था और वही सुमित्रा एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नजरें एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कई जन्मों की बात कर रहे हों। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों एक दूसरे से नज़र हटाते हैं और नीचे की ओर झुकाए। राजेश बाइक पर अलग दिशा निकल रहा था, वही सुमित्रा अलग दिशा। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए। तभी सुमित्रा को कुछ लोग छेड़ने लगे जो कुछ कॉलेज के ही बदमाश लड़के थे। सुमित्रा काफ़ी घबरा गई और वहाँ से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कोई काम याद आ गया। वह मुड़ा और अपनी बाइक की तेजी से सुमित्रा की तरफ, लेकिन वह अचंभित रह गया जब देखा कि सुमित्रा वहाँ मौजूद नहीं है। राजेश को भी लड़के दिखे। राजेश को उन्हें देखकर यह आभास हो गया कि सुमित्रा के साथ कुछ हरकत कर रहे होंगे। वह वहीं रुका रहा और उन लड़कों से बात करके उन्हें भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के राजेश से डरते थे क्योंकि वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं सहन कर सकता था। जैसे ही वह गए, राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वह काफ़ी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह वापस जा रहा था, तभी उसको कुछ रोने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफ़ी भयभीत थी। राजेश ने उसे अपने बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा। दोनों के प्रेम को अब नए रिश्ते की डोर में बांधने की बातें होने लगी। सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होना पक्की हुआ। सुमित्रा ने बताया वह अनाथ है, उसका कोई नहीं है, वह अकेले रहती है। इस पर कईयों ने राजेश के घर से आपत्ति दर्ज करी, लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वह शादी कराने को राजी हो गए। उनकी जोर शोर में शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे में बेहद खुश थे। 3 अगस्त का तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुँचे। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वे वहाँ के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से कमरा चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट 5 मंजिला था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा तीसरे मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट के तीसरे मंजिल पर से पहाड़ का बेहद मनमोहक दृश्य नजर आता था। इसी कारण तीसरे मंजिल में
कमरे महंगे भी होते थे और जल्दी फुल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके, लेकिन सुमित्रा ने उस मैनेजर से जिद करते हुए बोली, हमें 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वह कमरा अभी रेनोवेशन में है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने को बोल रही थी। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसकी जिद को पूरी कराने के लिए मैनेजर से गुहार लगाई। शुरू में तो मैनेजर नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में मैनेजर मान गया क्योंकि राजेश ने उन्हें ज़्यादा पैसे देने की बात किया था। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहार रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी जो कसौली की खूबसूरती दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हदें पार करने की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज़ ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर एक कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की खुली ना रह गई हो। वह उठा, लेकिन कोई भी खिड़की खुली ना थी, पर फिर भी उससे किसी के चलने की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वह देखकर अचंभित रह गया कि वहाँ सुमित्रा मौजूद ही नहीं थी। वह डर की सीमा को लांघ रहा था। पूरे कमरे में वह अब सुमित्रा सुमित्रा चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मानो लग रहा था बाहर से कोई वो बंद कर दिया हो। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम में पानी चलने की आवाज़ आई। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचा। जैसे ही वह उधर पहुंचा, पानी की आवाज़ बंद हो जाती है। अचानक सुमित्रा की आवाज़ आई, जानू तुम कहाँ हो? मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? आओ मेरे पास। राजेश देखा कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी है। जैसे ही राजेश डर के मारे उसे लिपटने के लिए बढ़ता है, सुमित्रा एकदम से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ से नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। रिपोर्ट आने के बाद यह पता चलता है कि राजेश की मौत से पहले उसकी धड़कन काफ़ी तेज चल रही थी। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कोई पता नहीं चलता। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मांगता है, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता। सीसीटीवी कैमरा में सुमित्रा की कोई फोटो नहीं दिख रही होती। इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। वह पता चलता है कि सुमित्रा से हाल ही में राजेश का शादी हुआ था। इंस्पेक्टर ने उसे सुमित्रा के परिजनों को फोन करने का कहा। फिर इंस्पेक्टर को पता चला कि सुमित्रा का कोई नहीं है। वह अब कॉलेज में भी पता करने गया तो पता चला कि कॉलेज में सुमित्रा का नाम ही नहीं है। कभी सुमित्रा नाम की कोई लड़की एडमिशन ही नहीं लिया था। वह वाकई में